सो है क्या, एक अच्छा स्टार्टअप जो है वो अच्छा है या नहीं है वो तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। वैल्यूएशन, रेवेन्यू और बहुत सारी चीज़ों पे एक अच्छे स्टार्टअप को जजमेंट उसका जज किया जाता है बेसिकली। मेरे हिसाब से अच्छा स्टार्टअप वो आपके अपने सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए कि आप जो डिलीवर करना चाहते हो मार्केट में वो डिलीवर है या नहीं है, डिलीवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा, जो आप कर रहे हो उसमें आपके आइडिया का वैलिडेशन आपने किस तरीके से किया कि आपका अच्छा स्टार्टअप जो है वो डिमांडेड है या नहीं है मार्केट में। सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे मालूम है, जो मैं जानता हूँ, वो ये है कि अगर आप स्टार्टअप को लेकर आ रहे हो तो उसके आइडिया का वैलिडेशन प्रॉपर्ली हो जाना चाहिए। नहीं तो आप स्टार्टअप नहीं लेकर आ रहे हो तो आप धंधा कर रहे हो, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। धंधा भी अच्छा है, पैसा कमाना सब हर कोई चाहता है, बट स्टार्टअप इज़ समथिंग यूनिक। ठीक है, तो उस केस में आपको ये देखना है कि आप जो कर रहे हो, जो आपकी चीज़ें हैं वो वैलिडेटेड हैं या नहीं है, मार्केट उसको मार्केट फिट है या नहीं है, मतलब मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो उसके बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, ऑनलाइन आप ऐड वगैरह चला करके, सर्वे करके, ये सब करके आप स्टार्टअप की वैलिडेशन कर सकते हो। बट टॉकिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ इट, सक्सेस डिपेंड्स ऑन कि आपका मार्केट फिट प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेड भी है या नहीं है। एक तो आइडिया वैलिडेट हो गया कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, हमें इस चीज़ की नीड है। फिर आप जो डिलीवर कर रहे हो वो मार्केट फिट है या नहीं है। मार्केट फिट है तो वो लोगों को अच्छा लग रहा है, सेम प्राइस पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। Startup is all about business, no? That this is how we validate a startup and we work on it. देखिए, जॉब करना, जॉब की प्रिपरेशन करना या बिजनेस करना, इस पे भी बहुत लोग कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट रहता है कि बिज़नेस अच्छा नहीं है, जॉब अच्छा नहीं है। मोस्टली लोग जॉब को प्रेफर नहीं करते, लगता है बिज़नेस बहुत अच्छा है, जॉब अच्छी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ जॉब भी अच्छी चीज़ है। आप अब वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, अगर जॉब में कर रहे हो तो अच्छा बात है, उसको आप प्रिपेयर करें उसके लिए तो अच्छी बात है। फिर आता है कि स्ट्रगल, अगर आप इस चीज़ के लिए कर रहे हो तो स्ट्रगलिंग में क्या होता है कि अगर बिज़नेस है तो काम नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहे हो, या जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। इन सब के पीछे पॉजिटिव रहने का जो पहला मोटिवेशन होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैटर ही नहीं करता है कि आपको आज क्या मिल रहा है, आप आज के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप आज काम कर रहे हो जिससे कल आपको मिले। तो कल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं हो, लेकिन अगर आज आप डेफिनेटली करोगे तभी डेफिनेटली आपको कल मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये है कि वो कल नहीं मिलेगा। तो कल मिलना है, कल चाहिए अगर, तो आपको आज ही मेहनत करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर दिन इंच भर बढ़ेंगे आप, तभी जाकर के 1 फीट आपका होगा। 1 फीट होगा तब आप मीटर में जाएंगे, मीटर होगा तब किलोमीटर आएगा, और किलोमीटर आएगा तब मील आएगा। उस पैराए पे हमें काम करते रहना चाहिए। तो पॉजिटिविटी वहीं से आती है। दूसरी पॉजिटिविटी आती है कि आपका जो थोड़ा भी सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करो। लोग मोटिवेट रहते हैं, नहीं यार ये चीज़ नहीं है मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी भूख अभी बहुत ज़्यादा है। भूख रहनी अच्छी है, रहना चाहिए, लेकिन जो आपको मिल रहा है, आज आपको जो मिला है उसको सेलिब्रेट करो यार। वो अच्छी चीज़ है, वो आपके लिए ही बना हुआ है, आपने उसको अचीव किया है। तो वो जब आप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। सेलिब्रेशन कई तरह के भी हो सकते हैं। सेलिब्रेशन हो सकता है कि आप घर चले जाओ, सेलिब्रेशन हो सकता है केक काट लो, सेलिब्रेशन होता है कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, celebration can be of any category but it should be celebrated. Every small step should be celebrated. This is how you motivate yourself. क्योंकि यार इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग अपने अपने चीज़ों के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके एम के पीछे आपसे भी कई ज़्यादा टैलेंटेड लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको उनको कम्पीट करना है ना तो आपको हाइड्रेटेड रहना, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिवली हाइड्रेट रहेंगे तभी जा करके आप अपने एम की तरफ बढ़ेंगे। तो दिस इज़ हाउ आई मोटिवेट माई सेल्फ। एक टाइम ऐसा था जब मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या करता था, सुबह ज़बरदस्ती निकल जाता था बस कंसिस्टेंट रहने के लिए। वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखता था, दैट्स इट। सो बिज़नेस सक्सेसफुल होने के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। कल मैं बारबेक्यू नेशन गया था, एक छोटा सा सेलिब्रेशन था उसके लिए। मीनवाइल आज से कुछ दिनों पहले मैं गया था, आज से 1 साल पहले जब मैं बारबेक्यू गया था तो वहाँ पे वहाँ के जो वर्कर्स थे अपने आसपास सभी गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए डांस कर रहे थे पंजाबी गाने पे। बहुत अच्छा भांगड़ा किया था, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा।
कल मैं गया तो कल मेरा ऐसे ही मूड हुआ पूछने के लिए कि भैया आप लोग डांस नहीं करोगे? तो बोले सर आपको देखना है। मैंने कहा हाँ देखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने मैनेजर से पूछ के बताते हैं। उन्होंने मैनेजर से पूछा और जस्ट 3 मिनट्स 4 मिनट्स के बाद उन्होंने मुझे, सर वो अभी हम डांस करने वाले हैं, आप प्लीज़ देखिए। तो डांस उतना अच्छा नहीं किया जैसा उस पहली बार उन्होंने बारबेक्यू में किया था, वो भांगड़ा किया था, वैसा नहीं किया, लेकिन किया। उससे एक चीज़ समझ में आई कि आपने अगर कमिट किया तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो बिजनेस सक्सेसफुल अगर करना है तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। वो रेडी नहीं थे, वो एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट की थी, तो उन्होंने कमिटमेंट को डिलीवर किया। दैट दे विल एंटरटेन यू, दे विल फीड यू, ठीक है। वो फीड करते हैं आपको, हर वक्त आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप क्या सर खाएंगे, मसालेदार है, नॉर्मल है, कैसा है, आपसे पूछ रहे होते हैं। तो बेसिकली जो आप कमिट कर रहे हो मार्केट में, जो आप अपने ऑडियंस को, अपने इन्फ्लुएंस, अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को डिलीवर जो कमिट कर रहे हो उसको आप डिलीवर करो। डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज, जो आप करो वो ओवर कमिट मत करो। आपको अगर 1 रुपये करना है तो आप 50 पैसे कमिट करो। 50 से आप 60 पैसे भी कर दोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 50 पैसे से 40 किया ना, तो भले ही आपने 40 किया लेकिन उस 40 की कदर नहीं होगी, बिकॉज आपने कमिट किया था 50। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं बता रहा हूँ। तो सक्सेस होने का सबसे पहला स्टेप तो यही हो जाता है कि आप अपनी कमिटमेंट को लेकर के सीरियस हो। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, देखिए टेक्निकल फैक्टर्स अलग होते हैं कि रेवेन्यू क्या है, मार्केट फिट प्रोडक्ट है या नहीं है, बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ आपका एक व्यवहारिक रूप में आप एज अ पर्सन कैसे अपने आप को डेवलप करें कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। तो मैं दूसरी चीज़ जो मानता हूँ वो होता है कि आप अपने जो टीम है उस टीम को टीम नहीं परिवार बना के चलो। मतलब अगर टीम के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आपको फील होना चाहिए, ये नहीं कुछ दिखाने के लिए, आपको फील होना चाहिए कि आपकी टीम के साथ गलत हो रहा है तो आपके साथ गलत हो रहा है। टीम में किसी के साथ कोई परेशानी है, उसकी फैमिली में कोई परेशानी है, तो वो आपकी फैमिली में भी परेशानी है, उसको अपने ऊपर फील करके आप करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो टीम आपको अपना मानेगी। जब टीम आपको अपना मानेगी तो आपके लिए जी जान लगा करके काम करेगी। वो आपके आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो अपने आइडिया पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपके आइडिया पे काम करने को चुना है। भले ही आप पैसे दे दो, लेकिन अपना समय कोई दे रहा है, अपना टैलेंट दे रहा है, आपका भी दिमाग है, दिमाग से ही आपने बना, वो अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकता है, बट उसने उस चीज़ को सेक्रीफाइस करके आपके साथ काम करने को चुना है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। अपनी टीम को अपना परिवार बनाओ। परिवार में ऐसा नहीं कि परिवार बना लिए किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, किसी को डांटना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है। परिवार में जब आप देखते हो तो परिवार में आप बोलते हो ना, सही गलत समझाते हो ना, तो सही गलत समझाओ, डांटो, पुचकारो, सब करो, लेकिन टीम को परिवार बना के चलो, परिवार की तरह। थर्ड चीज़ जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आपका जो बिजनेस है वो विथ मार्केट अपडेट होना चाहिए। मार्केट में हर सेकंड में कोई नया इनोवेशन हो रहा है, हर सेकंड में कुछ लोग नया लेकर आ रहे हैं। आपने 6 महीने पहले सोचा, 6 महीने बाद उसको बना करके डिलीवर किया, 6 महीने में 600 नई चीज़ें आ चुकी हैं। तो जब जिस चीज़ में आप आ रहे हो उस चीज़ में आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जिस प्रोडक्ट के साथ आप आ रहे हो वो अपडेटेड प्रोडक्ट हो, सो दैट आप जो कमिट कर रहे हो वो डिलीवर करो। सो ये 3 मंत्राज हैं, बाकी तो टेक्निकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, मार्केट फिट, सेल्स, रेवेन्यू, ऑल ऑफ द अदर स्टफ्स, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। टॉप 3 चीज़ें जिनसे मैं अच्छा फील करता हूँ। पहली चीज़, सुबह जल्दी उठना। मेरी ये आदत है, वो मुझे पसंद भी है और मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, आसपास वाले लोगों को परेशान भी करता हूँ। सुबह जल्दी उठो, एटलीस्ट 5-5:30 तो आपको उठना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इससे आप मोटिवेटेड रहते हो, आपके सोचने की जो क्षमता है वो 10x रहती है। दूसरी चीज़ जो मैं लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा या फिर मैं अपनी बताना चाहूँगा, वेदर आई एम नो वन टू एडवाइस एनीवन, बट स्टिल जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि मैं डेली वर्कआउट करना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप में, दैट हाँ, आई एम इन माई जोन। और ये मैं सबको कहूँगा कि आप वर्कआउट ना करो, वॉक करो, योग करो, आसन करो, कुछ भी करो, बट एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स अपनी उसको दो, अपनी बॉडी को दो। और उससे क्या होगा ना कि आप अपने दिमाग को फ्री रखो ना रखो, आपकी बॉडी फ्री रहेगी। आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहती है तो आपका दिमाग सही से काम करेगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो वही वाली बात है कि आप अपने आप को फिट रखोगे तो आपका दिमाग फिट रहेगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि देखिए,
सबकी फैमिली है, फैमिली से आप टच में रहो ना रहो, आप बात करो ना करो, लेकिन उनकी बात सुनो ज़रूर, उनकी सोच की रिस्पेक्ट ज़रूर करो। अगर आप अपनी फैमिली की सोच की रिस्पेक्ट करते हो तो लाइफ आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। ये एक कहानी है चोर की, जो अपने फैमिली को फीड करने के लिए चोरी करता था। तो चोरी तो गलत काम है, लेकिन उसकी फैमिली की चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, उसका एज एन इंडिविजुअल वो गलत था, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए भगवान था। वो कहानी बहुत लंबी है, अलग है, मैं उसको नहीं लेके जाऊंगा। बस ये समझिए कि उसकी उस चीज़ ने उसको एक बहुत बड़ा सबक दिया, बहुत बड़ा ऋषि बनाया। और हुआ क्या कि वो जो चोरी करता था, जो डाका डालता था, उससे उसने अपनी फैमिली को जो पहचाना है, उससे उसका जो पर्सनालिटी निकल कर के आई है, उसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है, जस्ट बिकॉज ही वॉज आफ्टर हिज फैमिली ओनली। हालांकि वो फैमिली का उस क्वेश्चन का, उस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, वो यहाँ फिट नहीं है, लेकिन उसका मैं उसको अलग तरीके से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसने अपनी फैमिली को देखा। तो फैमिली को आप डेली देखो, फैमिली की चीज़ों को सुनो। सब सुनते तो हैं, करते बहुत कम है। मैंने कुछ दिन पहले एक पब्लिक पोस्ट किया था जिसमें बोला था कि मदर्स डे है, उसी मदर्स डे को विश कर रहे हो जिसके फ़ोन आप डेली नहीं उठाते हो। तो लोगों ने मुझे बड़ा अजीब बोला था, बहुत कुछ बोला था, लेकिन हकीकत वही है। मदर्स डे एक दिन के लिए नहीं है, हर दिन मदर्स डे है, ठीक है। फादर्स डे एक दिन के लिए नहीं है, हर दिन है। और पूरी फैमिली हर दिन है, एक दिन से आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ, चीज़ें अलग हैं, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप फैमिली को ज़रूर देखो एक बार। फैमिली क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसको सुनो, समझो, उसके ऊपर काम करो, वो आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। तो ये 3 चीज़ें मैं हर किसी को बताना चाहूँगा। तो बिज़नेस और बिज़नेस के शुरुआती दौर में होने वाली स्ट्रगल्स से मेरा बहुत अच्छा नाता है। अभी भी उसी फेज़ में हूँ, मैं अपने आप को उसी फेज़ में मानता हूँ। तो जिस चीज़ से मैं अपने आप को बाँटता हूँ, शुरुआत में तो बहुत परेशानी हुई थी। कभी-कभी लगता था अभी सब खत्म हो गया, आप खत्म हो गया, आप खत्म हो गया, लेकिन गिव अप नहीं किया। तो जो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो मैं लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, जो लोगों को कहता हूँ कि एक्सपेक्ट करें, वो ये है कि आप ये समझें कि आपका गोल क्या है। आपका गोल आपके फ़ियर या आपके दुःख से ज़्यादा बड़ा है या नहीं है? सिंपल चीज़ है। अगर आपका गोल दुनिया में किसी भी और चीज़ से ज़्यादा मायने रखता है, तो किसी भी तरह के स्ट्रगल में आने वाले पेन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सिंपल है, सब जानते हैं, लेकिन मैं इस बात को अलग तरीके से बोल रहा हूँ सो दैट आप ये समझें कि किसी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आपका सेल नहीं हो रहा है। एम क्या है? एम है आपका एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचना। उसको पहुंचने के लिए आपकी जो मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों को सॉल्व करने का सॉल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए, ना कि इस मुश्किलों में फंस करके अपने आप को डिप्रेस करना चाहिए, उससे स्ट्रगल में जूझते रहना चाहिए। स्ट्रगल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई भी और चीज़ नहीं काम करती है। आप बिज़नेस ख़त्म कर दोगे, बंद कर दोगे, चलेगा, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपको सॉल्यूशन कहीं आसमान से टपकेगा, तो नहीं है सर। आपको खुद करना है, आपको खुद लगना है अपने काम में, अपने आपको अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाना है। कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आने वाला है। सॉल्यूशन पे काम करते रहेंगे, मिलेगा, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे, भागेंगे, तो कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा स्ट्रगल में रहेंगे।